नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम और पोषण का स्मरणीय, और आज हम उसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद फिल इन द ब्लैंक्स वो भी देख लेंगे। आज सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हुए क्या कहलाते हैं? जो सड़ी गली चीज़ों पर था, परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी या परपोषी, क्या कहलाते हैं वो? मतलब सड़ी गली मतलब मरे हुए एक तरह से हो गया, तो क्या हो जाएगा? मृत जीवी। कौन हो जाएगा? मृत जीवी। नेक्स्ट देखते हैं। स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो खुद, स्व मतलब खुद, पोषी मतलब जो खुद पे भोजन बनाने के लिए आवश्यक, खुद पे आश्रित है, दूसरों पे आश्रित नहीं हो। सो क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, H2O, NCO2 और इनमें से सभी। तो स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या चाहिए खुद बनाने के लिए? तो क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और H2O मतलब पानी भी चाहिए, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनमें सभी। नहीं, देखिए इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? क्या करा? प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या जड़? कौन हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी के लिए? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? हरित लवक में। किससे होगा? तो हरित लवक में। नेक्स्ट, वायुमंडल में CO2 का कितना परसेंट है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है परसेंट? तो हो जाएगा 0.3%, दूसरा 0.03%, तीसरा 0.003% या 0.21%। कितना हो जाएगा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड? तो हमारा है 0.03%। तो कह सकते हैं कि वायुमंडल CO2 कितना है? 0.03%। नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं होता? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या नहीं होता? पानी का टूटना, CO2 का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या CO2 का उपयोग होना। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण में CO2 का मुक्त नहीं होता। CO2 क्या कहा है कि मुक्त नहीं होता। नहीं, देखिए इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? भोजन किसके द्वारा अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी या केंद्रक? क्या हो जाएगा? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा लेता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस क्षेत्र के द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है? कौन से क्षेत्र के साथ ग्रसनी जो है ग्रासनली से जुड़ा होता है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार या इनमें से कोई नहीं? कौन हो जाएगा? ग्रसनी ग्रासनली तो कौन है? निगल द्वार। गर्दन के पास होता है तो उसी को निगल द्वार कहते हैं। नहीं, देखिए ग्रहणी भाग है। ग्रहणी कहाँ का भाग है? मुगुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का या बड़ी आंत का? ग्रहणी कहाँ का भाग हो जाएगा हमारा? छोटी आंत का। ग्रहणी भाग हो जाएगा छोटी आंत का। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसका खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव। अब हम इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्वपोषी पौधों में करने की क्षमता होती है। स्वपोषी पौधे क्या चीज करने की क्षमता होती है उसमें? तो कह सकते हैं क्या चीज? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहेंगे इसको? प्रकाश संश्लेषण। चलिए लिख के दिखाती हूँ। पहला का प्रकाश संश्लेषण। दूसरा देखें, दूसरा क्या करा देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन जो है प्रकाश संश्लेषण में किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? दूसरा का। तो कह सकते हैं कौन है? रासायनिक। किसका? रासायनिक का। रासायनिक में होगा परिवर्तन सौर ऊर्जा का रासायन में। तीसरा देखिए, वायुमंडल से पत्तियां CO2 द्वारा ग्रहण करती है। वायुमंडल से पत्तियां CO2 द्वारा ग्रहण करती है। तो वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? हमारा हो जाएगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। क्लोरो। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितने मीटर तक की होती है? मनुष्य का जो आहार नाल है उसका लंबाई कितना होता है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर। कितना? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर कह सकते हैं। नहीं देखें,
मनुष्य की अमाशय की दीवार से नामक स्राव निकलता है। मनुष्य की अमाशय की दीवार से कौन सा स्राव निकलता है? तो हो जाएगा जठर रस। क्या निकलता है? तो जठर रस, जठर रस। नेक्स्ट देखिए, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? छोटी आंत से जो निकलता है उसे सक्कस एंट्रिकस क्या कहलाता है? सक्कस एंट्रिकस, सक्कस एंट्रिकस। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरस भी कहते हैं, उसी को आंतरस भी कहते हैं। आज का ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। कल हम सॉल्व करेंगे इसका अति लघुतरीय प्रश्न। अति लघुतरीय प्रश्न कल चलेगा।